हेलो नमस्कार दोस्तों, जीकेएस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे थे दोस्तों हम राजस्थान की स्थिति को लेकर, मतलब अपने जो मुख्य पॉइंट चल रहा था वह था दोस्तों राजस्थान की स्थिति को लेकर। कौन सा पॉइंट चल रहा था? अपने पॉइंट चल रहा था दोस्तों अपने राजस्थान की स्थिति को लेकर। यह पॉइंट था अपने राजस्थान की स्थिति। ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान की स्थिति की बात चल रही थी हमारी। और इसमें दोस्तों हम लोगों ने इससे एक पॉइंट था वो पहले कंप्लीट कर लिया था राजस्थान की स्थिति का। मतलब इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसमें अपने राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है उसके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने राजस्थान की देशांतरीय स्थिति को लेकर, मतलब अक्षांशीय स्थिति में राजस्थान के बारे में हमने देखा था। अब हम बात करेंगे राजस्थान में देशांतरीय स्थिति को लेकर। क्या बात रहेगी दोस्तों अपने पास में देशांतरीय स्थिति को लेकर। मतलब आज स्थिति का जो दूसरा पॉइंट है वो है अपने पास में देशांतरीय स्थिति। कौन सी स्थिति है? देशांतरीय स्थिति। इस देशांतरीय स्थिति के अनुसार दोस्तों हम अपने राजस्थान की बात करने वाले हैं। मतलब दोस्तों इस देशांतरीय स्थिति में हमें अपने राजस्थान के संदर्भ में क्या पूछा जाएगा उसकी हम बात करेंगे कि अपने राजस्थान में हमें क्या पूछा जाएगा, क्या प्रश्न हमारा इस देशांतरीय स्थिति में राजस्थान का बनता है और क्या हमें पूछा जाता है, कौन सा प्रश्न बार बार अपनी एग्जामों में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। एक नंबर प्रश्न तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि देशांतरीय स्थिति में एक तो पूछेगा कि जो अपना राजस्थान है वो राजस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। एक नंबर बात तो यह पूछेगा। दो नंबर बात हमें यह पूछेगा इसके बारे में इसके बारे में कि जो अपना राजस्थान है वो इस राजस्थान में कितने देशांतरों का अंतर है। मतलब देशांतर कहां से प्रारंभ होता है और कहां अंत होता है और कितने देशांतरों का अंतर है। मतलब दो नंबर बात हमें पूछेगा देशांतर का अंतर, देशांतर का अंतर पूछा जाएगा। और क्या पूछेगा? तीन नंबर बात पूछेगा मेरे लाडलो आपको, और उसमें पूछेगा राजस्थान में समय का अंतर, राजस्थान में समय अंतर, समय अंतर। ये तीन प्रश्न आपके पास में बनेगा, देशांतर का अंतर, समय का अंतर और राजस्थान कहाँ स्थित है इसके बारे में भी हमें ये प्रश्न पूछ सकता है। ये राजस्थान कहाँ स्थित है यह भी हमें पूछ सकता है। ये तीन प्रश्न देशांतर को लेकर अपने राजस्थान में हमें पूछे जाते हैं। अब क्या हमारे राजस्थान में इसका प्रश्न बनेगा, कैसे हमें पूछेगा, क्या हमें पूछेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो हो जाओ दोस्तों तैयार, और राजस्थान में देशांतरीय स्थिति को लेकर हम बात कर रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों राजस्थान में देशांतरीय स्थिति में क्या प्रश्न हमारे पास में बनने वाला है। यहाँ दोस्तों मैं एक बार सामान्य रूप से आपको देशांतर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये अपना एक ग्लोब है, यह अपना ग्लोब है, ध्यान देना इधर, ये अपना एक ग्लोब है। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं अपने इस ग्लोब की यदि बात करें तो इसमें एक सबसे मध्य की रेखा होती है और उस एकदम मध्य की रेखा होती है, उस रेखा को लेकर यदि बात करी जाए आपके सामने तो वह रेखा होती है मेरे दोस्तों यहाँ पर, यहाँ एकदम बीचों बीच की रेखा होती है, ये रेखा होगी। इस रेखा को दोस्तों 0 डिग्री देशांतर के नाम से हम लोग जानेंगे। क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर का नाम हमारे द्वारा इस रेखा को दिया जाएगा। अब 0 डिग्री देशांतर की रेखा मैंने तुम्हारे पास में लिख दी है, और ये 0 डिग्री देशांतर क्या काम करता है, ये इसको दो भागों में बांटता है। इस गोले को दो भागों में बांट रहा है, इस गोले का आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है, इसको दो भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से इसके दो भाग है अभी देखो मैं उनकी आपको बात बता देता हूं। ध्यान देना दोस्तों, इस रेखा का नाम यदि हमें पूछ लिया जाए तो हमें इस रेखा का नाम बताना पड़ेगा 0 डिग्री देशांतर है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंदन से गुजरती है, लंदन का एक स्थान है ग्रीनविच, उससे गुजरने की वजह से हमने इसको क्या कह दिया? ग्रीनविच रेखा का नाम दे दिया है। लंदन के ग्रीनविच से गुजरने के कारण हम लोगों ने इस रेखा को क्या कहा है दोस्तों? ग्रीनविच रेखा कह दिया है। इस रेखा से जो इधर का भाग है ये पूर्व दिशा का भाग है, इसे हम दोस्तों कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्व दिशा का है इसलिए इसको क्या कह दिया? पूर्वी गोलार्ध कह दिया।
और 0 डिग्री से इधर का भाग है, ये दक्षिण का है, पश्चिम का है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध। ये रहेगा अपने पास में पश्चिमी गोलार्ध का भाग। तो मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये दोनों गोलार्ध भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब दोस्तों अपने ग्लोब में हमारे पास में ये जो मैंने रेखा है आपके पास में खींच रखी है, इन रेखाओं में यदि बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी रेखा होगी उन सब के नाम के आगे आपको पूर्वी देशांतर लगाना पड़ेगा। पश्चिमी गोलार्ध में जितनी भी रेखा होगी उन सब के नाम के आगे आपको पश्चिमी देशांतर लगाना पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ की रेखाओं के नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा, पश्चिमी देशांतर लगाना पड़ेगा। ये पश्चिमी देशांतर की रेखा होगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी रेखा होगी वहां क्या लगाना पड़ेगा, पूर्वी देशांतर लगाना पड़ेगा। ये पूर्वी देशांतर की रेखा होगी, पूर्वी देशांतर की रेखा होगी, ये आपको दोस्तों ध्यान दे लेना है। मतलब पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा कौन कौन सी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ध्यान देना दोस्तों, ये अपना जो ग्लोब है, इस ग्लोब में इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची गई है। ये देशांतर रेखा है। इन सब देशांतर रेखाओं का अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी कहां कहां से हैं, इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ये दोस्तों आपके पास में ग्लोब बनकर तैयार हो चुका, ये अपना ग्लोब बन गया। ये दोस्तों आपके पास में किसका निर्माण हो गया है, ये अपने ग्लोब का निर्माण हो चुका है। किसका निर्माण हो गया दोस्तों, ये अपने ग्लोब का निर्माण हो चुका आपके पास में। ये बीच वाली रेखा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम बता रहे हो आप, 0 डिग्री देशांतर, आपको इसका नाम बता देना। ये दोस्तों अपने पास में ग्लोब बन गया है। इस ग्लोब के दो गोलार्ध हमने बनाए हैं, एक पूर्वी गोलार्ध है, एक दक्षिणी एक पश्चिमी गोलार्ध है। पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर है और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर स्थित है। अब देखो दोस्तों, यहां मैं अपने राजस्थान की आपको स्थिति बताता हूं। अपना राजस्थान है दोस्तों, वो यहां स्थित है। यहां दोस्तों अपना राजस्थान स्थित है। मैं ये कहना चाहता हूं इस 0 डिग्री देशांतर से राजस्थान कहां है। आप कहोगे कि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, मतलब पूर्वी गोलार्ध में, इसका मतलब राजस्थान में कौन सी रेखा आएगी, टोटल रेखा राजस्थान में पूर्वी देशांतर की रेखा आएगी। अपने राजस्थान की बात पूछ ले दोस्तों तो आपको बताना है राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह आपका आंसर, इसका एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा। राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक की बात अपने हो चुकी है दोस्तों। अब मैं ये बताता हूं कि अपना जो राजस्थान है वो इस देशांतर में पूर्वी देशांतर में तो स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित है, लेकिन है क्या राजस्थान में, इसकी विशेषता क्या रहेगी अपने राजस्थान को लेकर, उन विशेषताओं को लेकर मैं आपको बातें बताता हूं। देखो दोस्तों, यहां जो मैं अपना राजस्थान बना रहा हूं आपके पास, यहां जो अपना राजस्थान बना रहा हूं उसकी हमें बात बतानी है। यह है दोस्तों अपना राजस्थान। यह है दोस्तों अपना राजस्थान आपके सामने। आप देखो इसका क्या प्रश्न अपने पास में रहेगा, उस प्रश्न को लेकर हम बात करने वाले हैं। यह दोस्तों अपने राजस्थान की कौन सी दिशा है, आप कहोगे पश्चिम दिशा है। यह कौन सी दिशा है, आप कहोगे पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा बताई दोस्तों मैंने आपको अपने राजस्थान की, ये दिशा है अपने राजस्थान की पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा बताई अपने राजस्थान की, ये दिशा है अपने पास में पूर्व दिशा। पूर्व दिशा।
तो राजस्थान में पूर्व पश्चिम दिशा, मतलब देशांतर की शुरुआत होती है दोस्तों अपने राजस्थान में पश्चिम दिशा से, और पूर्व दिशा में इसका क्या होता है, अंत होता है। क्यों होती है शुरुआत, देखो 0 डिग्री से तुम काउंट करते करते इधर चलोगे तो पहले आपके पास में ये पश्चिम दिशा है, ये दिशा आएगी, पहले पहले ये आएगी, बाद में ये आएगी। इसका मतलब ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा, यहां पर भी मैंने यही बताया, ये पश्चिम है और वो पूर्व है। अब तुम्हारे पास में इसका क्या प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को लेकर तुम्हारे पास में बात करनी है। या तो दोस्तों तुम्हें यहां इस पश्चिम दिशा में जिला पूछेगा, सबसे पश्चिमी, या तुमको दोस्तों यहां तहसील पूछ सकता है, या तुम्हें यहां गांव पूछ। ध्यान देना, जिला पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों अपने पास में पश्चिम का जो जिला है वह है जैसलमेर जिला। यदि दोस्तों तुम्हें यहां जिला नहीं पूछकर मान लो कि इसकी तहसील पूछ ले कि तहसील कौन सी है, तो तहसील बतानी है सम तहसील। यहां तुमको गांव पूछ ले तो बताना है कटरा गांव, कटरा गांव। यहां का नहीं पूछकर दोस्तों यदि तुमको इस पूर्व वाले की बात पूछ ले, पूर्व में जिला तहसील या गांव पूछ ले, तो इस पूर्व में क्या बताना है अभी देखना है तुमको इसके बारे में। या तो यहां पर तुमको जिला पूछेगा, या यहां पर तुमको तहसील पूछेगा, या यहां पर तुमको गांव पूछेगा। जिला रहेगा दोस्तों पूर्व का धौलपुर जिला, तहसील रहेगी राजाखेड़ा तहसील, गांव रहेगा सिलाना गांव। सबसे पूर्वी स्थान है, के बारे में आपको ध्यान दे लेना है। अब दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं अपने राजस्थान में, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना। पहले हम लोगों ने दक्षिण और इसका उत्तर के बारे में बात की थी, अब मैं आपको बात बता रहा हूं दोस्तों अपने राजस्थान में पूर्व और पश्चिम के बारे में। ध्यान देना, एक तो यह पॉइंट याद रखना है तुमको, एक तो यह पॉइंट याद रखना है, और एक यह पॉइंट याद रखना। यहां देशांतर की अपने राजस्थान में शुरुआत होती है और अंत होता है 69 डिग्री 30 मिनट, पूर्वी देशांतर से शुरुआत है। अब तुम कहोगे पूर्वी देशांतर क्यों है, तो इधर ध्यान देना, इस जीरो से इधर कौन सा है, पूर्वी देशांतर का है, तो राजस्थान का पश्चिम हो सकता है लेकिन ग्लोब का पूर्व है, इसलिए मैंने यहां पर भी क्या लगा दिया, पूर्वी देशांतर लगा दिया। यहां अंत होगा 78 डिग्री 17 मिनट, पूर्वी देशांतर, ये इसका अंत होगा। अब ध्यान देना दोस्तों हमारे पास में इसका प्रश्न क्या बनने वाला है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है अपने राजस्थान की, आप कहोगे कि ये तो अपने राजस्थान की चौड़ाई है। कितनी है चौड़ाई, 869 किलोमीटर की चौड़ाई। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी बतानी पड़ेगी दोस्तों, आपको 869 किलोमीटर की चौड़ाई याद रख लेनी है। अब देखो दोस्तों इसके बारे में मैं तुमको क्या बताना चाहता हूं, अपने राजस्थान है वो अपने पास में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर के अनुसार राजस्थान का देशांतरीय शुरुआत होती है 69 30 मिनट से, और राजस्थान का देशांतरीय का अंत होता है 78 डिग्री 17 मिनट से। राजस्थान के सबसे पश्चिम का जिला है वो जैसलमेर है, पूर्व का जिला है धौलपुर है, पश्चिम की तहसील सम है और पूर्व की तहसील राजाखेड़ा है, पश्चिम का गांव कटरा है और पूर्व का गांव है सिलाना। राजस्थान की चौड़ाई मैंने आपको 869 किलोमीटर की बता दी है। अब दोस्तों इस देशांतर के द्वारा क्या किया जाता है, इस बात को लेकर हम आगे बात करने वाले हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अपने पास में जो देशांतर है इसका सबसे अच्छा प्रश्न क्या बनता है, इस बात को ध्यान देना। ये देशांतर है, इस देशांतर की बात करें तो अब देखो इसके बारे में एक अच्छी बात आपको और भी बताता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये जो देशांतर है दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या है, तो आपको याद रखना है इसका काम होता है समय की गणना करना, समय की गणना करना।
समय की गणना किस आधार पर करता है, इस बात को लेकर हम बात करें दोस्तों, तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास में यहां पर जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी 24 घंटे में 1 राउंड पूरा मार लेती है। मतलब पूरे ग्लोब का, देखो ये जो ग्लोब है ना, ये जो ग्लोब है, इसका पूरा राउंड अपनी पृथ्वी 24 घंटे में क्लियर कर लेती है। 24 घंटे में 1 राउंड क्लियर कर लेती है अपनी पृथ्वी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो देशांतर रेखा होती है, इनकी कुल संख्या होती है 360। तो कितने डिग्री देशांतर घूम जाती है? 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों तुम लोगों को कि पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। यहां देखो मैं लिख देता हूं इसको, ये पृथ्वी है, ये 360 डिग्री देशांतर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। यदि इसी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमना होता तो ये क्या काम करती? 24 घंटा बटा 360, 24 घंटा। अब यहां मैं दोस्तों ये बता रहा हूं तुम लोगों को कि यहां पर 24 घंटा बटा 107। अब यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ध्यान देना, मैं लिख सकता हूं 1 डिग्री देशांतर बराबर 24 गुणा 60 मिनट। इस घंटे को किसमें परिवर्तित कर दिया? मिनट में, बट्टा कितना लगा दिया? 360 लगा दिया। मतलब दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, यहां पर हम लोगों ने 24 घंटा लिखा। अब यदि 24 घंटे की मैं मिनट बनाऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से गुणा कर लेना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे पास में यहां पर इस बात का ध्यान देना, जीरो से दोस्तों यहां मैंने जीरो को काट दिया। किसको किससे काटा है? मैंने इस जीरो से इस जीरो को काट दिया है। 6 से ये गया 6 बार, और ये 6 से ये 6 बार कट गया। अब ये 6 बचा, इसको इससे कितनी बार काट दिया? 6 चौका 24, 4 बार। मतलब तुम्हारे पास में क्या मिला? तुमको मिल गई दोस्तों यहां 4 मिनट। अब देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट का समय मिला है तुमको? तुम कहोगे कि सर 4 मिनट का समय मिला। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूं, तुमको 1 डिग्री देशांतर के बराबर 4 मिनट का समय मिलता है। कितना मिलता है? 4 डिग्री 4 मिनट का समय मिलता है। अब देखो दोस्तों मैं यहां पहुंच रहा हूं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट का? तुम कहोगे कि 4 मिनट का। आप देखो यहां मैं कहता हूं अपने पास में, यहां मैं कह रहा हूं दोस्तों अपने पास में एक तो होती है पश्चिम दिशा, और एक होती है मेरे दोस्तों पूर्व दिशा। आप ध्यान देना दोस्तों, यदि पश्चिम की ओर जाना पड़े, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, तो क्या होता है? समय घटता है। और पूर्व की ओर जाना पड़े तो समय बढ़ता है। कितना घटता है कितना बढ़ता है वो तो 4 मिनट के अनुसार आपको याद रखना है। मतलब 1 डिग्री जा रहे हो तो 4 मिनट घटा दो, 2 जा रहे हो तो 8, 3 जा रहे हो तो 12, 4 जा रहे हो तो 16, और 5 जा रहे हो तो 20 मिनट। मतलब पश्चिम में जा रहे हो तो घटाओ, और वही बात यदि आप पूर्व में करते हो तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे अभी मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, यहां समझो कि इस जगह पर है दोस्तों तुम्हारे पास में 20 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर। इस 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से दोस्त तुम जा रहे हो इधर। मतलब ये कौन सी दिशा है? तुम कहोगे कि सर पश्चिम दिशा है। या 20 से तुम जा रहे हो दोस्त इधर, ये कौन सी दिशा है? तुम कहोगे कि सर ये तो पूर्व दिशा है। अब ध्यान देना दोस्तों, यदि तुम इधर आ रहे हो, मतलब इधर आ रही हो तो घटेगा। घटेगा क्यों? देखो इस मैप को तुमने देखा होगा, इस मैप को तुमने देखा होगा। जैसे यहाँ 20 है तो फिर तुम इधर आओगे तो जीरो से तो यहाँ शुरू कर रहे हो, तो जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे बढ़ते बढ़ते आगे चलोगे। इधर जाओगे तो जीरो से बढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुम यहां खड़े हो और इससे इधर आ रहे हो तो एक बार तो जीरो तक का क्या होगा? मान कम होगा, और उसके बाद में उधर वाले में क्या होगा? मान ज्यादा होगा।
अब देखो दोस्तों, मैं ये बात बता रहा हूं तुम लोगों को कि यहां मान लो कि तुम्हारे पास में 15 डिग्री है, यहां मान लो तुम्हारे पास में 25 डिग्री है, यहां मान लो दोस्तों तुम्हारे पास में 10 डिग्री है, यहां मान लो कि तुम्हारे पास में 5 डिग्री पूर्वी दिशा, यहां मान लो कि तुम्हारे पास में 30 डिग्री है, यहां मान लो तुम्हारे पास में 35 पूर्वी दिशा। अब तुमको समझ में आया होगा, तुम इधर से चल रहे हो तभी तो ये हो रहा है, लेकिन बात हम 20 को आधार मानकर पूछ रहे हैं, मतलब तुम्हारे पास में जो यहाँ मेरा प्रश्न पूछने का तरीका है वो पूछा गया है दोस्तों इस 20 डिग्री को आधार मानकर। मैं कह रहा हूं कि इस 20 डिग्री पर यदि बात करें तो मान लो कि 12 बजे, 12 बजे। अब हमें समय देखना पड़ेगा, तो दोस्तों करना क्या है, पहले 20 और 15 के दोनों के बीच में अंतर देखो, 20 और 15 में अंतर कितना है, 5 का अंतर है। अब दोस्तों 20 और 15 में 5 का अंतर है, 1 डिग्री में कितना अंतर होता है, 4 मिनट का, तो 5 में कितना हो गया, 20 मिनट का। अब कहां जा रहे हो तुम, पश्चिम में जा रहे हो, तो 20 मिनट क्या कर दो, कम कर दो, मतलब यहां 12 बजी है, तो यहां कितनी बजाएगी दोस्तों तुम्हारे पास में, तुम कहोगे 11 बजकर 40 मिनट हो जाएगी। फिर 15 और 10 में देखो कितने का अंतर है, तुम कहोगे कि सर इन दोनों में भी 5 का अंतर है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 5 में 20 हो जाएगी, फिर वापस 20 मिनट कम कर दो, तो मतलब तुम्हारे पास में यहाँ पर 11 बजकर 20 मिनट हो जाएगी। फिर तुम लोग देखो 10 और 5 में कितना अंतर है, 10 और 5 में तुम कहोगे कि सर फिर 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर है, तो 1 में 4 मिनट है, तो 5 में कितनी हो जाएगी, 20 मिनट, फिर आपको 20 मिनट कम कर देना, मतलब यहाँ कितनी बज जाएगी, 11 बज जाएगी। ये तो हम लोगों ने देखो यहां से पश्चिम में आए तो समय घटाते हुए आए, अब हम दोस्तों उधर जाएंगे, इसका मतलब समय को बढ़ाते हुए जाएगी। देखो 20 और 25 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, 1 में 4 मिनट होती है, तो 5 में कितनी होगी, 20 मिनट होगी। अब तुम कहां जा रहे हो, पूरब में जा रहे हो, पूरब में क्या करना है, समय को बढ़ाना है, तो तुम लोगों को यहां पर 20 मिनट को बढ़ाना है, यहां 12 बज रखी है, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 12 बज के 20 मिनट। और भी आगे चल रहे हैं तुम लोग, उधर और जाने की बात करें तो 25 और 30 में कितना अंतर है, 5 मिनट का अंतर है, 1 में 4 मिनट होती है, तो 5 में 5 होगा, 20 मिनट हो गई। पूर्व की तरफ जा रहे हो तो 20 मिनट को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां 12:20 है, तो यहां पर 12:40 कर देना। फिर देखो 30 और 35 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, 1 में 4 मिनट होती है, तो 5 में कितनी होगी, 20 मिनट होगी। इसका मतलब क्या करो, 5 मिनट को पूर्व में जा रहे हो तो बढ़ा दो, यहां कितनी हो रही है तुम्हारे पास में, यहां कितनी हो रही है मेरे लाडलो, यहां तुम कह रहे हो कि सर 12 बज के 40 मिनट हो रही है, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 1 बज जाए। ये आपको ध्यान देना है। मेरे हिसाब से मैं जानता हूं, समझता हूं कि ये जो समय वाला मैटर है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब दोस्तों अपने राजस्थान के संदर्भ में हम इसकी बात करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपने राजस्थान के संदर्भ में अब हम इसकी बात करने वाले हैं, अपने राजस्थान में इसकी चर्चा विशेष रूप से हम बात करेंगे। यहां तक की बात तुम्हारी हो चुकी होगी। अब आ जाओ, देखो दोस्तों राजस्थान के बारे में मैं तुमको बताऊं, मैंने क्या बताया, मैंने ये बता रखा है, यहाँ ये अपना राजस्थान, ये राजस्थान है, ये अपना राजस्थान। अब केवल और केवल मैं पर्सन बनने वाला है वही पर्सन आपको बताता हूं। ये कौन सी दिशा बताई, पश्चिम दिशा, यह कौन सी दिशा बताई, पूर्व दिशा। पश्चिम दिशा में कौन सा जिला बताया, जैसलमेर जिला। और पूर्व दिशा में कौन सा जिला बताया, धौलपुर जिला। अब देखो दोस्तों क्या प्रश्न बनेगा, जैसलमेर की स्थिति कितनी बताई, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। धौलपुर की स्थिति कितनी बताई, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देश। अब देखो दोस्तों दोनों में क्या करना है, हमें समय देखना है, समय देखना है तो इन दोनों में क्या देखना पड़ेगा, हमें अंतर देखना पड़ेगा।
अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, ज्यादा में से कम को घटा लेना है। ज्यादा में से कम को क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो ज्यादा कौन सा हमारे पास में, ज्यादा 78 वाला है। घटाना किसको है, किसको घटाना है, किसको घटाना है दोस्तों, तो तुम कहोगे 69 को घटाना है। ये लो जी, 78 डिग्री 17 मिनट माइनस किसको करना है, 69 डिग्री 30 मिनट। ये लो जी, माइनस कर देना है। फिर देखो 17 में से 30 माइनस हो रहा है क्या, आप कहोगे कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो एक बात और बताऊं तुमको, देखो ये डिग्री है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, इस पे मैं आपको बात बता देता हूं। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, इसके बारे में ध्यान देना है तुमको। अब दोस्तों मैं ये कह रहा हूं तुमको कि 1 डिग्री की यहां बात चल रही है, इसका मतलब होता है 60 मिनट। ऐसा निशान होता है दोस्तों, वह मिनट का होता है। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। और जो सेकंड है, सेकंड ऐसा निशान होता है, ध्यान देना, ये होता है दोस्तों सेकंड का निशान। इधर वाले 3 निशान देखना, एक छोटी बिंदी लगाते हैं, वो हो गई हमारे पास में डिग्री। ये क्या है, ये जो डिग्री है इसे अंश कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंश, या इसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री या फिर इसे अंश कहा जाता है। तो ये निशान डिग्री या अंश का है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। ये निशान होता है अपने पास में, वो किसका है, सेकंड का निशान है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं ये कह रहा हूं 17 के ऊपर मिनट लगी हुई है, देखो ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब मिनट का निशान है ये, तो इसके ऊपर मिनट लगी हुई है। यहां ध्यान, अब देखो दोस्तों 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, एक ये मिनट का निशान है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये सेकंड का निशान है। यहां मिनट लगा, यहां डिग्री लगी है। अब यहां से इसमें से 17 में से 30 तो माइनस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो करना क्या पड़ेगा, ये ध्यान देना, यहां से एक इधर उधार लेके जाना है आपको। एक उधार लेके जाओगे, इसका मतलब यहां कितना रह जाएगा, यहां 77 रह जाएगा। एक कम हो गया, यहां गया, यहां गया तो मिनट में गया, और मिनट में जाते ही कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यहां कितना बन गया, 60 मिनट मोल बन गया। अब देखो तुम्हारे पास में यहाँ क्या प्रश्न बनने वाला है, इसी चीज को मैं दोबारा यहाँ पर एक बार दोबारा तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। एक तरफ तो हमारे पास में रह गया दोस्तों 77 डिग्री। अब देखो 17 और 60 कितनी हो गई, यह भी हो गई हमारे पास में 77 मिनट। और माइनस किसको निकालना है, 69 डिग्री और 30 मिनट। अब मेरे हिसाब से ये बात तुमको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब मेरे लाडलो तुम इसको माइनस आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, अभी ध्यान देना इस बात का, कैसे तुम लोगों को माइनस निकालना है इस चीज का अभी मैं तुमको बता देता हूं। देखो 77 में से 30 गया तो कितना बचा, 47 मिनट बच गए। और हमारे पास में 77 में से 69 गया तो क्या बचा, 8 डिग्री बच गई। ये लो जी, ये क्या है, ये क्या है तुम्हारे पास, ये है मेरे दोस्तों राजस्थान में देशांतर का अंतर। राजस्थान में देशांतर का अंतर 8 डिग्री और 47 मिनट आ गया। ये लो जी, हम पहुंच गए राजस्थान में। देशांतर का अंतर हमारे पास में मिल चुका है, कितना मिल चुका है, देखो मैं यहां दोबारा तुम्हारे पास में वही चीज लिख देता हूं। देशांतर का अंतर कितना आ गया, तो तुम कहोगे 8 डिग्री 47 मिनट का आ गया, ठीक है। अब देखो एक बात और बताऊं मैं तुमको, एक बात और बताऊं, मैं ये कह रहा हूं 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है, देशांतर बराबर, तुम कहोगे कि सर 4 मिनट होती है, बिल्कुल होती है। तो अब देखो दोस्तों, तुम लोगों को यहाँ क्या ध्यान देना है, अपने राजस्थान में समय का अंतर देखना है। तो मैं यहां लिखता हूं राजस्थान में समय का अंतर। समय का अंतर क्या होगा राजस्थान में, समय का अंतर तो वह 8 डिग्री 47 मिनट गुणा 4 बराबर आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। पहले मैं 8 को गुणा कर लेता हूं, 8 गुणा
4 बराबर 32 मिनट हो गए हमारे पास। डिग्री को गुणा किया, आंसर किस में आया? डिग्री को गुणा किया, तुम कहोगे आंसर मिनट में आया, मतलब छोटी इकाई में आया। अब यदि मैं इसको 47 मिनट को गुणा करूंगा तो आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा, मतलब और छोटी इकाई में आएगा। दोबारा ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं इस 8 डिग्री को गुणा किया मैंने 4 से तो 32 मिनट आया, तो आंसर किस में आया दोस्तों? ये मिनट में आया, छोटी इकाई में आया। डिग्री से छोटी इकाई क्या बताई? मिनट बताई है, मतलब आंसर मिनट में आ गया। अब मैं मिनट को गुणा करूंगा तो मिनट से छोटी इकाई में आंसर आएगा, मतलब सेकंड में तुम्हारे पास में आंसर आने वाला है। देखो 47 गुणा 4 बराबर 188 सेकंड। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मतलब ध्यान दो, 188 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट 8 सेकंड। आई बात समझ में? 3 मिनट 8 सेकंड भी समझ सकते हो आप इसे। आई बात समझ में? मतलब 3 मिनट 8 सेकंड भी आप इसे कर सकते हो। 188 सेकंड है, मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 120 में 2 मिनट हो गई, 180 में 3 मिनट हो गई, तो 180 तो हो गई तैयार 3 मिनटों में। बची कितनी? 8 सेकंड बची, जो मैंने और आपके सामने लिख दी है। 3 मिनट 8 सेकंड तुम लोगों को प्राप्त हो चुकी है, 32 मिनट पहले तुम लोगों को प्राप्त हो चुकी थी। अब दोनों को मैं मिलाकर अपने राजस्थान में कुल समय के अंतर की बात करते हैं तो हमारे पास में राजस्थान के समय अंतर का जो प्रश्न था वो क्लियर हो चुका। दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 32 मिनट प्लस में 32 मिनट प्लस 3 मिनट 8 सेकंड, कितना होगा? कितना होगा? तुम कहोगे कि सर ये तो हमें पता है कितना होगा, पता है तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बता दीजिए। तो तुम्हारे पास में क्या होगा? इसका आंसर होगा 32 प्लस 3 में 35 मिनट 8। आई बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये अपने राजस्थान में किसका अंतर है? ये राजस्थान में अपने समय का अंतर है। किसका अंतर है दोस्तों? समय का अंतर है। तो राजस्थान में देखो हमने क्या पढ़ा, हमने यहां तक ये बात देख ली है अपने राजस्थान में। ये बात तुम पहले यहां पहुंचो, एकदम जीरो पर पहुंचो। हमें हमें बात करनी थी देशांतर से रिलेटेड। मैंने ये कहा है अपने राजस्थान में देशांतरी स्थिति, स्थिति के बारे में 3 प्रकार से प्रश्न आता है। राजस्थान कहाँ स्थित है, इसका प्रश्न हम लोगों को मिल गया। कहाँ स्थित है अपना राजस्थान? तो आप कहोगे कि सर राजस्थान कहाँ स्थित है, इसका प्रश्न हमें मिला था, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर का अंतर कितना है राजस्थान में? आप कहोगे कि सर 8 डिग्री 47 मिनट का। समय का अंतर कितना है राजस्थान में? आप कहोगे कि सर 35 मिनट और 8 सेकंड। बताओ क्या नहीं समझ में आया मेरे लाडलो? क्या नहीं समझ में आया? यही तो देशांतरी स्थिति होती, कितनी आसानी से तुमको समझ में आ गई है। ध्यान देना, और क्या बताया मैंने? मैंने कहा ये अपना देशांतर होता है। इस देशांतर में देखो क्या बताया मैंने, कहा ये जो अपना देशांतर है, इस देशांतर में 0 डिग्री रेखा है जो इसको 2 भागों में बांट देती है। इधर का भाग पूर्वी गोलार्ध में, इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध में। राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आगे क्या बताया, ये अपना राजस्थान बनाया। राजस्थान में पूर्व पश्चिम में देशांतर की स्थिति देखी जाती है। पश्चिम में जिला, तहसील और गांव, मतलब जैसलमेर, सम और कटरा याद रखना है। पूर्व में भी जिला, तहसील, गांव, मतलब धौलपुर, राजाखेड़ा और सिलाना याद रखना है। राजस्थान की शुरुआत होती है 69 डिग्री 30 मिनट से, और राजस्थान का अंत कहां हो रहा है? 78 डिग्री 17 मिनट में। राजस्थान की ये देखेंगे हम लोग, पूर्व पश्चिम की तो चौड़ाई है कितनी है? 869 मीटर किलोमीटर है। ध्यान देना, अब ध्यान देना, लंबाई चौड़ाई हमेशा दोस्तों किसमें होती है? किलोमीटर में होती है। इसका थोड़ा सा ध्यान दे देना है। यहां देखो, यहां मैंने क्या बताया तुमको, मैंने ये कहा कि अपना जो देशांतर है इसका मुख्य काम क्या होता है? समय की गणना करना होता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लग गया। 1 डिग्री घूमने में 24 बटा 360 हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री बराबर 24 गुना 60 मिनट बटा 360 हो जाएगा। हमारे पास में 4 मिनट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय हमारे पास में होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का होता है। पश्चिम में जाओगे तो समय घटेगा और पूर्व में जाओगे तो समय बढ़ेगा। उदाहरण देकर, ये एक उदाहरण देकर तुम लोगों को इसके बारे में मैंने और भी समझा दिया है। ये क्या समझाया तुम लोग, ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या मैंने तुमको बताया मेरे लाडलो, इस बात का ध्यान देना। यहाँ यहाँ ये दो मैंने
बताया है, ये एक उदाहरण बताया है, ये एक उदाहरण बताया दोस्त। ये क्या है, ये एक उदाहरण है हमारे लिए समझने के लिए। तो ये एक उदाहरण बता दिया, कितना जोरदार शानदार उदाहरण हो गया, हमारा भी क्लियर। अगला प्रश्न देखो, यहां क्या बताया मैंने, यहां इस बात का ध्यान देना थोड़ा सा, यहां क्या बताया, अब ध्यान दो। यहां मैंने ये कहा है कि पश्चिम में अपने राजस्थान में और पूर्व में अपने राजस्थान में जैसलमेर और धौलपुर दोनों की देशांतरी स्थिति लिखी, दोनों का अंतर निकाला, 8 मिनट 47 मिनट आ गया, 8 डिग्री 47 मिनट राजस्थान का देशांतरी अंतर है। ये क्या है आपके पास में, ये राजस्थान है, और ये क्या है राजस्थान का, ये है आपके पास देशांतरी अंतर है। ठीक है, आ जाओ अगली, ये कहानी थोड़ी सी अलग बता दी, डिग्री अंश मिनट क्या होता है, ये अलग कहानी हो गई। आगे आ जाओ, आगे क्या है, आगे क्या बताया, आगे मैंने ये कहा है दोस्तों, ये जो अपना राजस्थान है, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में और क्या बताया, राजस्थान में देशांतर का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट हो गया, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है। राजस्थान में समय का अंतर क्या हुआ, ये जो मैंने गुणा करके आपको बता दिया, ये अपने राजस्थान में क्या है, समय का अंतर है। ये क्या है राजस्थान में, ये है राजस्थान में समय का अंतर, राजस्थान में समय का अंतर। ठीक है, यहां तक की बात अपने आज हो चुकी है इस क्लास में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे दिल से थैंक यू।